नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेजेबल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही लोग मैट्रिक पास करते हैं तो कुछ लोग 11th में जाने के बाद जियोलॉजी लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, होम साइंस लेते हैं। एंड उससे पहले 9th में रजिस्ट्रेशन होता है तो उस वक्त कुछ लोग संस्कृत लेते हैं, कुछ लोग IT कंप्यूटर साइंस लेते हैं, उसके साथ ही कुछ लोग गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना परेशानी हम लोग जब 11th 12th में थे तो इतना परेशानी हुआ खासकर जियोलॉजी के लिए कि पढ़ने में इतना मुश्किल कि ना ही कहीं गेस मिला, यानी गेस पेपर या जो बुक होता है कहीं पे भी ना ही बुक मिला, प्लस में ना ही यूट्यूब पे वीडियोज़, ना ही कहीं इंटरनेट पे कोई इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी नहीं मिला। काफ़ी हम लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग तो कैसे भी करके पढ़ लिए, कहीं से बुक ले होकर पढ़ लिए, लेकिन आपको ये परेशानी ना हो इसलिए हम लोग एक सीरीज इस पे ला रहे हैं जो कि इसी चैनल पे पब्लिक कोचिंग सेंटर पे होगा। पहला चीज़ संस्कृत का पढ़ाई होगा। एंड आज का ये वीडियो, अभी इसी वीडियो में जियोलॉजी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ एक चीज़ और विषय रहेगा जो होम साइंस, संस्कृत, जियोलॉजी और आपका हो गया होम साइंस। इन तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना यार। एंड अभी हम बताने वाले हैं जियोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रो। एंड अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलूँगा एंड आपको मैं बताने वाला हूँ नोट्स के साथ। तो देखिए, जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी को भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, अभी तक मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ। ये 11th वालों के लिए बेहतर होगा जानना, एंड 12th वालों को भी, कि जियोग्राफी आपने नाम सुना होगा, उसका हिंदी होता है भूगोल। एंड अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका मतलब है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का हिंदी होता है भूगर्भ शास्त्र। तो भूगर्भ शास्त्र मतलब क्या समझे कि जब भूगोल में बात आती है तो आपको पढ़ना होता है कि भू मतलब पूरे धरती, गोल क्या पूरा धरती गोल है ना। और उसके बाद विपरीत है हमारा जियोलॉजी, जिसको बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र। यानी कि भू तो है मेरा, लेकिन उसके अंदर में क्या क्या है उस चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर भी क्या है तो सौरमंडल है, उस सारा कुछ पढ़ना होता है। एंड पृथ्वी तो खैर सौरमंडल में ही है, उसके साथ ही उसमें पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले खनिज, जितने भी पत्थर, चट्टान, जितने भी पर्वत, पहाड़, नदी, झील, सारे कुछ के बारे में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अपने नोट्स के साथ कि जियोलॉजी क्या है एंड उसके अंतर्गत हमें किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है क्वेश्चन के साथ। तो आइए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंट्रो कि यार जियोलॉजी है ना आखिर होता क्या है। सबसे पहले हमें जियोलॉजी पढ़ना है। तो जियोलॉजी का जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका इंग्लिश क्या होता है, जियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन होता है। क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। देखिए अभी कुछ भी नहीं है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सारा कुछ। सबसे पहले हमें देखना होगा कि भू विज्ञान का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी। तो देखिए आपका इससे 11th में ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। जो मैं ये बता रहा हूँ 11th वालों के लिए बेहतर होगा। इसमें दिया सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि भू विज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। क्या देना है कि जियोलॉजी यानी कि भू विज्ञान की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। इंग्लिश वालों का भी अच्छा हो जाएगा, गिव ए सुटेबल डिफिनेशन ऑफ जियोलॉजी एंड फोकस लाइट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि इस टाइप से होगा। अगर इंट्रो वाला क्वेश्चन पूछेगा तो 3 रूप में पूछ सकता है सवाल, जो कि एक एक करके यहाँ बताया गया है। कि पहला तो पूछेगा उपयुक्त परिभाषा देने के लिए और इसके महत्व पर प्रकाश डालने के लिए। दूसरा पूछ देगा भूगर्भ पृथ्वी की विज्ञान है, व्याख्या कीजिए। यहाँ पे एक कहावत जैसा बोल दिया है कि भू यानी कि जो भूगर्भ शास्त्र है पृथ्वी का विज्ञान है। ठीक है, ये तो पृथ्वी का ही विज्ञान है भूगर्भ शास्त्र, लेकिन उसका व्याख्या करना है। तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, व्याख्या कीजिए भूविज्ञान पृथ्वी का इतिहास है। वाह ओ भाई, 3 टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए इसका हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आप देख पा रहे हैं आंसर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम इसे लाइन बाय लाइन क्लियर करते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पे कि भूगर्भ शास्त्र को अंग्रेजी में जियोलॉजी कहा जाता है। पहला चीज़ आप क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे मोटा मोटी भूविज्ञान के बारे में पूछा है, तो आप क्या बोलिएगा कि भूगर्भ शास्त्र जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। कंप्लीट। उसके बाद बोलिएगा कि वह शास्त्र जो पृथ्वी के भीतर की जानकारी दे भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। अरे यार क्या, भू मतलब ज़मीन, गर्भ माने अंदर,
शास्त्र मतलब अध्ययन करने वाला। तो भूगर्भ शास्त्र का मतलब हुआ कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के बारे में हमें आंतरिक भीतर की जानकारी देता है, उसे क्या कहेंगे? भूगर्भ शास्त्र। अब देखिए यहाँ पे जियोलॉजी दिया है, टाइपिंग यहाँ पे ये ओवर राइटिंग हो चुका था। जियोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम रिचर्ड डी बरी ने किया था। और कब किया था? तो 1473 ईस्वी में किया था। आप इसे नोट करते चलिएगा, अभी पहले सुन लो ध्यान से। जियोलॉजी जो है ग्रीक शब्द जी, उसके बाद और लॉजी से बना हुआ है। कौन कौन से? पहले जी से बना है, उसके बाद लॉजी से बना है। जी का शाब्दिक अर्थ हो जाता है आपका द अर्थ। क्या होता है? द अर्थ इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। उसके साथ ही द का अर्थ, यहाँ पे जी का अर्थ हो गया द अर्थ, अर्थात उसका मतलब द अर्थ का मतलब आप भी जानते हैं पृथ्वी। उसके बाद लोगोस, लोगोस, ठीक है, तो उसका अर्थ होता है साइंस। क्या होता है? साइंस अर्थात विज्ञान। तो आपको क्या समझ में आया कि पृथ्वी का विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान है, पृथ्वी विज्ञान हो गया कंप्लीट। अब चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया है कि बृहद शब्दों में यह वह विज्ञान है, मतलब कि बड़े अक्षरों में अगर हम लिखेंगे तो यह वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, संगठन, अंतर्जात एवं ये जो होता है एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हैं, भूवैज्ञानिक क्रियाएं एवं उनके जो रिजल्ट है, परिणाम है, खनिज, चट्टान, जीवाश्म, पर्वत, सागर, सभी चीज़ों के बारे में अभी हम फर्स्ट वीडियो में बात किए थे, इत्यादि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी कि आप क्या समझे, ध्यान से बातों को समझिएगा कि जियोलॉजी के अंतर्गत इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। समझ में आ गया कंप्लीट? अब आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि अध्ययन, कार्य एवं क्षेत्र, ठीक है। देखिए अगर आप इसे पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट नोट करते चलिएगा तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो अध्ययन एवं कार्य क्षेत्र में आइए। तो पृथ्वी एक विशाल जटिल पिंड है। पृथ्वी क्या है? एक वस्तु है, विशाल पिंड है, विशाल वस्तु है। उसकी आयु कितना अरब वर्ष हो गया? 4.6 अरब वर्ष आकी गई है, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ कालानुक्रम में वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर हो गया और जीवमंडल बायोस्फीयर का भी निर्माण हुआ है कंप्लीट। यानी कि पृथ्वी एक विशाल वस्तु है, उसकी आयु 4.6 अरब वर्ष है और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ उसके साथ वायुमंडल है, जलमंडल, जीवमंडल का भी निर्माण हुआ है। पृथ्वी एवं इन मंडलों के निर्माण के साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के अंतर्जात एवं एक्सटर्नल भूवैज्ञानिक क्रियाएं भी क्रियाशील हो उठी है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कोई बड़ी बात नहीं है। वे क्रियाएं अंतर्जात क्रियाएं कहलाती है। अब आपके मन में ये भी होगा कि यहाँ पे अंतर्जात दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया, तो क्या मतलब है इसका? तो देखिए पहले समझते हैं अंतर्जात को। कलर चेंज। तो वे क्रियाएं को अंतर्जात क्रिया बोलेंगे जिन्हें कार्य करने हेतु अभीष्ट ऊर्जा एवं शक्ति पृथ्वी के अंतः कारण से प्राप्त होती है और जो पृथ्वी के अंतः कारण में ही मतलब पृथ्वी के अंतःकरण में यानी कि पृथ्वी के अंदर में ही कार्य करती है। इसके विपरीत जो एक्सटर्नल भूवैज्ञानिक क्रियाएं हैं भूपृष्ठ पर क्रियाशील होती है। मतलब एक्सटर्नल मतलब क्या कि बाहरी चीज़, तो वो बाहर पृथ्वी के बाहर यानी कि परत पे वो करती है। जैसे अपरदन हो गया जिसको इरीजन कहते हैं, परिवहन हो गया, निक्षेपण हो गया, ये सब एक्सटर्नल क्रियाएं में आ जाती है, ठीक है। तो आप अब क्या कीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं इतना पे से। उसके साथ ही दोस्तों आगे दिया है परिभाषा। अब इसके जो जियोलॉजी है इसका परिभाषा हम क्या क्या दे सकते हैं। तो देखिए जियोलॉजी को सबसे पहले डनलीट तथा शेल्डन जडसन ने दिया था के अनुसार क्या बताया गया है। देखिए उसके अंतर्गत आपको बताया गया है यहाँ पे कि भूगर्भ शास्त्र ज्ञान की संगठित शाखा के रूप में ग्लोब जिस पर हम निवास करते हैं। ग्लोब मतलब क्या कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप है ग्लोब जिस पे हम निवास करते हैं। अब निवास करते हैं उसके पर्वतों, मैदानों, समुद्री गर्तों यानी कि समुद्र की गहराई, अमीबा से लेकर मनुष्य तक के जीवन रूपों में इतिहास तथा जीवन के क्रमिक विकास सहित भौतिक घटनाओं के अनुक्रम के विषय में अध्ययन करता है। आगे के बारे में पढ़ना होगा। चार्ल्स लेन के अनुसार, वो दो वैज्ञानिक थे पीछे, उसके बारे में हम लोग इस तरीके से देखें, इंग्लिश वाले पढ़ लीजिएगा। एंड चार्ल्स लेन के अनुसार दिया कि भौमिकी वो एक विज्ञान है। भौमिकी एक विज्ञान है जो प्रकृति के कार्बनिक अकार्बनिक प्रभुत्वों में जो अनुकरणीय परिवर्तन घटित हुए हैं उनकी खोज करता है। अब एक वैज्ञानिक और आए सामने, उन्होंने क्या बोला, रॉबर्ट लिगेट के अनुसार बताया गया है। जो रॉबर्ट लिगेट है वो बताए हैं हमें कि इसको और पतला
रॉबर्ट लिगेट के अनुसार बताया जा रहा है, यहाँ पे इरेजर आ जा रहा है, इनेबल हो रहा है। हाँ, तो रॉबर्ट लिगेट के अनुसार बताया गया कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी के भौतिक लक्षणों, सेल संगठन यानी कि जो चट्टान वट्टान होते हैं और उनकी संरचना, उनमें परिवर्तन लाने वाली शक्ति और उन जीवों व पौधों के अभिलेख जो भूमि और समुद्रों को आबाद करते हैं की व्याख्या करने में संलग्न है, उसी को भूविज्ञान कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इन सभी परिभाषाओं से हमें एक चीज़ स्पष्ट होता है, एक चीज़ ही स्पष्ट होता है, तो वो स्पष्ट होता है कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से संबंधित सभी पक्षों को अध्ययन करने को क्या बोलेंगे, भूविज्ञान। यानी कि पृथ्वी के अंदर एक भी चीज़ ऐसा ना हो जो हमसे छूट जाए और उसका अध्ययन हम न करें, उस सारा कुछ हमको कौन अध्ययन कराएगा, तो ये हमको ये कराता है, जियोलॉजी कराता है। अब देखिए भूविज्ञान का उद्देश्य क्या है, जो एम्स है, आखिर भूविज्ञान सब्जेक्ट ही क्यों बना है। तो भूविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी के इतिहास का वर्णन करना, कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या था, क्या है अभी। इसके इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी चट्टानों से मिलती है। समझ में आया, चट्टानों से, चट्टान आगे आपको टॉपिक है, चैप्टर है। चट्टानों से पृथ्वी की रचना हुई है। चट्टानों की संरचना से ही कालक्रम का पता लगता है कि किस युग में किस प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। भूगर्भवेता यानी कि जो जैसे भूगोल का जो ज्ञानी होता है उसे भूगोलवेता कहते हैं, तो भूगर्भवेता यानी कि जियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। चट्टानों का अध्ययन इसलिए ही करता है ताकि उसे संरचना, इतिहास, क्षेत्र, विकास का क्रम मालूम हो सके। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु, रचना, खनिज एवं सेल निर्माणकारी हलचलों एवं उनकी संरचनाओं का अध्ययन का पता करना भूविज्ञान का उद्देश्य है। मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि भूविज्ञान जो है वो हमें बताता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो भी हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो क्या है। तो ये बताया कि मुख्य रूप से चट्टानों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। अब पृथ्वी का जो संरचना हुआ है वही चट्टान से हुआ है, उसी के अंतर्गत खनिज, वो जो भी सारी चीज़ें हैं सभी आता है। तो इतना हम लिख सकते हैं। पहला चीज़ कि भूविज्ञान का परिभाषा हम इतने तरीके से दे सकते हैं, इतने तरीके से, एंड जो महत्व डाला था, उद्देश्य क्या है, वो सभी उद्देश्य को हम लोग लास्ट में देख लिए। दोस्तों आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड आगे भी इसी तरीके से वीडियोज मिलती रहेगी। ठीक है, रेगुलर बेस पे वीडियो मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी पे अब आ गए हैं, क्योंकि जितना कष्ट हम लोग किए हैं उतना कष्ट आप लोगों को ना हो। ठीक है, बहुत ही जल्द हम लोग भूविज्ञान के शाखा को लेकर आ रहे हैं तुरंत। ठीक है, ये तो मुख्य रूप से इंट्रो वीडियो था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।